वंदे मातरम साथियों। आप सभी को जो मैं बताना चाहता हूं वो ये कि ये जो मैंने तस्वीर दिखाई है, ये दो तस्वीर आपके सामने है। इस तरफ आपका है जो राजपथ, इंडिया गेट, आज का पूरा सेंट्रल विस्टा जिसको बोलते हैं, वो आज जो पहले जैसा दिखता था, और ये इस समय जो इसका पूरा काम चल रहा है ऐसा दिखता है। और जल्दी ही जो इसका भविष्य होने वाला है वो होने वाला है ये है सेंट्रल विस्टा का नया स्वरूप, जो आपको 2024 तक देखने को मिलने वाला है। आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही सुंदर दिखता है, लेकिन बहुत सारे ज्वलंत प्रश्न हैं जो पूछे जाने चाहिए इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इसके लिए मैं शुरुआत करता हूं कुछ बातों से जो आपकी यादों से जुड़ी होंगी। ये आप तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है आजादी के दिन की, जिस दिन भारत को तथाकथित रूप से आजादी मिली। और उस दिन इसी सेंट्रल विस्टा पे राष्ट्रपति भवन के सामने लाखों लोगों ने इकट्ठा होकर उस जश्न को मनाया कि कम से कम अंग्रेजों से मुक्त तो हुए। इसकी एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। ये जो तस्वीर है, इसमें यदि आप देखेंगे तो आप देखिए किस प्रकार से जो सब लोग हैं वो पिकनिक मनाते थे यहाँ पर। हमारे भी बचपन की यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। अब ये जो है एक ये ऐतिहासिक क्षण रह जाएंगे इस प्रकार के, जब आप दिल्ली के लोग जो हैं उनको एक ही जो दिल्ली के फेफड़े कहे जाने वाली जो एक स्थान था, पूरा का पूरा हरा भरा जो जो इंडिया गेट के आसपास का क्षेत्र था, वो भी आप लोगों से छीना जाने वाला है। लेकिन विषय इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। देखते रहिए इस वीडियो को, जिसमें इस पूरे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर जो जिस प्रकार की उसके ऊपर रणनीति अपनाई गई है सरकार के द्वारा, उसका हम विश्लेषण करेंगे। तो इस कहानी से पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक पूरा बताना चाहूंगा एक कहानी। वो कहानी है रोमन साम्राज्य की। 67वीं इस शताब्दी में जो रोमन साम्राज्य था, उसका एक राजा था जिसका नाम था नीरो। तो एक कहावत मशहूर है, यदि आपने सुनी होगी, जिसमें कहा जाता है कि नीरो वॉज प्लेइंग ए फ्लूट व्हेन द होल रोम वॉज बर्निंग। मतलब जब पूरा रोम जल रहा था, रोमन साम्राज्य जल रहा था, तब नीरो चैन की बंसी बजा रहा था। मतलब कहने का यह था कि नीरो चाहता था कि रोम जो है, रोमन साम्राज्य जो है, वो पूरा का पूरा एक ऐसा साम्राज्य बने जो बिल्कुल आधुनिक और भव्य हो। परंतु उनके मंत्री उससे सहमत नहीं हो पाए, तो उसने पूरे रोम में आग लगवा कर, और उस आग लगने के, अभी आग ठंडी भी नहीं हुई थी, और लोगों की मुसीबतें, जो लोग उनसे बचे थे वो त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन उसमें 200 एकड़ में उसने एक हीरे और सोने से जड़ा हुआ महल उसने बनवाया। अब मैं ये कहना देना चाहता हूं कि इस विषय का अभी जो आप वीडियो देखेंगे, उसमें यदि किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता होती है तो वो पूरा एक संयोग होगा, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो अब बात आते हैं सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे। जब भारत पिछले 1.5 वर्ष से एक ऐसी महामारी से जूझ रहा है, जब वहां पर देश में हजारों लोग इस तथाकथित रूप से जो महामारी फैलाई गई, बनाई गई विश्व माफियाओं के द्वारा, उसके कारण त्राही त्राही कर रहा है। अब बीमारी असली है नकली है, इन सब बातों में जाने के बजाय एक बात तो माननी पड़ेगी कि भारत के लोगों के बीच में जो एक दूरी, एक जो सामाजिक दूरी आ गई है, शारीरिक दूरी होनी चाहिए थी लेकिन असामाजिक दूरी गई, उसके कारण ये भारत में इसके इतने दूरगामी प्रभाव पड़ने वाले हैं कि भारतीय समाज वो नहीं रहने वाला जो इस महामारी से पहले था, इस षड्यंत्र से पहले था। लेकिन इतने परेशानियों के बीच जहां चिकित्सा सुविधाओं के लिए लोग तंग आ रहे हैं, क्योंकि राजीव दीक्षित जी ने चिकित्सा सुविधाओं के ऊपर ये कहा कि आपको चिकित्सा सुविधा सरकार के भरोसे तो नहीं मिल सकती। और जब आपने ये इसका जो है पूरा का पूरा व्यवस्था को आपने टेस्ट करना चाहा इस महामारी में, तो आपने देखा होगा किस प्रकार से लूट तंत्र जो हॉस्पिटलों का है, उसमें आपके साथ जो है लूट मचाई गई। आपके लोगों को गलत इलाज के द्वारा या जो भी इन्होंने प्रोटोकॉल सही गलत बनाए, उसके कारण जो है लोगों की मृत्यु हुई। लोग जो है आज त्राही त्राही कर रहे हैं। मैं जो बात कहना चाहता हूं ये कि जब भारत देश में आप चिकित्सा की सुविधाओं के लिए इतनी मारकाट मची हुई है, ना चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, यदि मैं इन्हीं की भाषा में बात करूं, अब भूल जाइए कि चिकित्सा सुविधाएं गलत है, एलोपैथी सही है गलत, वो सब बातों में नहीं पड़ते, मैं इन्हीं की भाषा में बात करता हूं। ये कहते हैं कि इनको भारत की जनता की बहुत चिंता है। तो अब जो है ये जो पीछे आपने ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें ये जो क्षेत्र है, ये जो सामने जो क्षेत्र है, ये है ये इंडिया गेट का क्षेत्र। यहाँ पर
ये जो पूरा मेरा हाथ इधर है, और ये जो इसके पीछे जो पूरा ये जो है यहाँ तक जो पूरा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट जहां पर 26 जनवरी की परेड होती है, ये लगभग 3 किलोमीटर का एरिया है, जिसमें ये सेंट्रल विस्टा इसको बोला जाता है। तो इसमें आप यदि देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं कि अभी जो नया जो प्रपोज्ड है, जैसे आपकी जो जो संसद भवन है, ये देखिए इधर 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 यहाँ पर संसद भवन है, ये इधर इधर ये गोल गोल है ना, ये संसद भवन है। यहाँ पर अब नई संसद भवन जो ये ट्रायंगुलर शेप में बनने वाली है, ये दिखाया गया है। और इसके नीचे जो यहाँ पर इधर ऊपर अगर देखेंगे तो ये प्रधानमंत्री आवास बनाया गया है। तो ये प्रधानमंत्री आवास, फिर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, फिर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, ऐसे करके बहुत से सेंट्रल सेक्रेटरीट, नेशनल म्यूजियम, ये सब जो है यहाँ बनाए जाएंगे। तो ये पूरा जो बना, रक्षा भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, पूरा नेशनल आर्काइव्स वगैरह सब कुछ जो है पूरा देखिए बना, इस पे पूरा पीछे दिया गया है। ये पूरा बनाने का जो है ये 20,000 करोड़ रुपए में ये बनाया जा रहा है। तो आप जो है, जब देश इतनी भयानक आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, उस समय इस पूरे प्रोजेक्ट को एसेंशियल सर्विसेज में डालकर 2024 के चुनाव से पहले पूरा करने की जो है ठान ली गई है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये किस लेवल पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। तो इसकी बारे में हम विश्लेषण करेंगे कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और किस कारण से हो रहा है। तो ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। तो पिछले 1.5 साल में ऐसे अभूतपूर्व संकट के बीच एक आवश्यक सेवा जो अभी भी जारी है, हम महामारी से निपटने के लिए कोई बड़े अस्पताल या ऑक्सीजन संयंत्र, यदि इनकी भाषा में बात करें, जिसकी आवश्यकता इस समय है, उन संयंत्रों को सबको बनाने की बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं 20,000 करोड़ में नया प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस, नया संसद भवन को बनाने के लिए। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत सारे तर्क भी आए हैं, वो भी मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जहां भले पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है, संक्रमण के चक्र को तोड़ने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये जो काम है, ये परियोजना जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, वो अपने आप में अद्वितीय है। जब देश जो है पूरा मृत्यु के आगोश में समाया हुआ है कि लोग मर रहे हैं, जिस भी कारण से मर रहे हैं, लेकिन लोगों की मृत्यु हो रही है, उस सब के बीच में ये प्रोजेक्ट क्यों किया जा रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अनिवार्य रूप से एक पुनर्विकास परियोजना है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य भारत के कॉरिडोर की एक पूरा रीस्ट्रक्चरिंग करने का एक जो है प्लान है इसके अंदर। तो सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन से लेकर रायसीना हिल, जो टॉप पे है राष्ट्रपति भवन, उस रायसीना हिल के उस इंडिया गेट के बीच जो भूमि का पूरा स्ट्रेच है, उसको कहा जाता है। इस परियोजना में चार जो है इसके फेज हैं, 4 इसमें काम होने वाले हैं। पहला तो यह है कि नए संसद भवन का निर्माण। दूसरा है कि लगभग 12 मौजूदा इमारतों को विध्वंस करके उनकी जगह, जैसे राष्ट्रीय संग्रहालय वगैरह, ये सबको इनको ध्वस्त करके उसकी जगह नए इमारतें बनाना। तीसरा है राजपथ के साथ 3 किलोमीटर की दूरी में 7 मंजिला ऊंचे सरकारी कार्यालयों का निर्माण करना। और ये इस समय जो है बहुत हरा भरा एक क्षेत्र है। वो सारा जो मैंने पहले दिखाया कि पूरा जो जहां पहले 26 जनवरी के परेड में जनता बैठती थी, वो सब खत्म होने वाला है। चौथा है प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के लिए नए आवास का बनाना और उनके नए ऑफिस ब्लॉक्स का निर्माण, ये इस परियोजना में शामिल है। तो इस परियोजना में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को भी पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाएगा, उनको जो है म्यूजियम का रूप दे दिया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से जो है हमारा संसद भवन, जो वर्तमान में संसद भवन है, उसको भी संग्रहालय का रूप दे दिया जाएगा। अब ये बड़ी हास्यास्पद बात है कि ऐसे इसको संग्रहालय में, लोकतंत्र का संग्रहालय बना ही देना चाहिए, क्योंकि संग्रहालय उस वस्तु का बनता है जो है तो मृत होती है या विलुप्त हो चुकी होती है। तो हमें लगता है कि लोकतंत्र का भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है या हो चुका है। तो ये बहुत उपयुक्त इन्होंने काम किया है कि लोकतंत्र का संग्रहालय बना ही देना चाहिए। शायद आगे चलकर लोकतंत्र केवल संग्रहालय में ही दिखाई दे। इसका सौंदर्य है, एक संस्कृति महत्व है, पर्यावरण का महत्व है, और आर्थिक रूप से जो है ये बहुत दोषपूर्ण एक परियोजना है, जिसको गलत समय पे किया जा रहा है। इतने 100 साल से भी पुराने एक हमारे जो विरासत का जो पूरा क्षेत्र है, उसके जो पूरे कैरेक्टर को बदल दिया जाएगा। तो यह एक बहुत ही गलत तरीके से जो है सार्वजनिक पूरा जो एक स्थान था, जहां पर लोगों का और सरकार का एक तरह से एक सामंजस्य बैठता था कि जहां लोग भी चल रहे हैं और पावर कॉरिडोर में पूरा काम भी चल रहा है, उस पूरे को सार्वजनिक उपयोग से हटाकर केवल सरकार के लिए आरक्षित किया जा रहा है।
सेंट्रल विस्टा जो है वहां 70 वर्षों से लोग बड़ी संख्या में आते रहे हैं, जमा होते रहे हैं। आजादी के समय भी ये एक ऐसा स्थान था जहां लाखों लोगों ने भारत को आजाद होते हुए उसके प्रत्यक्षदर्शी बने। अब सेंट्रल विस्टा पूरा हो जाने के बाद ये जिस तरह से बनाया जा रहा है उसमें जो है सरकार और उसके भवन यहाँ के पूरे उस पर हावी हो जाने वाले हैं, क्योंकि आम लोगों के लिए ये बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन जो है वो घोषित हो जाएगा और आप लोगों को जाने की अनुमति आम लोगों को, प्रजा को नहीं होने वाली है। अब जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है वो मोदी सरकार की जो है इसको वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की जो एक इच्छा है उनकी, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन तथ्य यह है कि सेंट्रल विस्टा जो अभी जिस स्वरूप में अभी है वर्तमान में, वो दुनिया के सबसे शानदार शहरी केंद्रों के रूप में जाना जाता है। दुनिया में सबसे शानदार उसमें से एक जाना जाता है, बहुत बढ़िया उसका एक इमेज है पूरी दुनिया में। लेकिन उसके बावजूद इसको दोबारा से कराना, ये एक प्रजा के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। हम एक बिंदु पर और हम प्रकाश डालना चाहते हैं कि जो इस परियोजना के जो आर्किटेक्ट हैं विमल पटेल, वो इसकी तुलना वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल से करते हैं। और नेशनल मॉल में भी जैसे वो राजपथ है वैसे वो नेशनल मॉल है, वो सत्या का गलियारा है, पावर का कॉरिडोर है। तो उसमें ये कहते हैं कि जो वॉशिंगटन मॉल और जो राजपथ है उसमें बड़ी समानता है कि वहां पर ऊंची ऊंची दीवारों का प्रयोग नहीं किया गया है। उसमें जो पूरा इमारतों का निर्माण किया गया है वो इस तरीके से किया गया है कि लोगों को जो पूरा सत्ता के गलियारे हैं वो अनरीचेबल ना लगे, ऐसे ना लगे कि वहां नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार से लुटियंस ने जब इसका डिजाइन किया था, जो मूल डिजाइन था इस पूरे, वो पूरा औपनिवेशिकवाद मतलब इंपीरियल मतलब मतलब मालिक की मानसिकता कि तुम गुलाम हो हम मालिक है, उस मानसिकता के साथ बनाया गया था। वो पूरा तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया था। चार दीवारी और सब कुछ जो सिमेट्री पूरी बनाई गई, एक रूप सिमेट्री जो बनाई गई उसके अंदर, वो कहते हैं कि ये सेंट्रल विस्टा के जो लॉन थे पूरे के पूरे, उस समय भारतीय जनता के लिए उन्होंने कभी नहीं बनाए थे। कभी उन्होंने कल्पना नहीं की थी से भारतीय लोग यहाँ पर आकर इसका प्रयोग करेंगे। 1947 में सब कुछ बदल दिया। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ इकट्ठा होकर आजादी को जश्न मनाया और इतने वर्षों से यहाँ पर हर प्रकार से परिवार के साथ, लोगों के साथ 26 जनवरी हो यहाँ मनाते आए हैं। तो अब मोदी जी जो हैं उस घड़ी को पीछे करने में लगे। लुटियंस दिल्ली के अंदर अपने आप को एक बाहरी व्यक्ति, आउटसाइडर होने पर जो गर्व करने वाला जो नेता है, इस शहर का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक, उसको अपनी इच्छा के थोप कर जो है उसको सरकारी इमारतों पर लागू करने का प्रयास है, जिसका बनने के बाद मतलब ये होने वाला है कि मालिक कौन है। वास्तव में जो उसका उद्देश्य है, उसका दिखाने का उद्देश्य ये है कि हु इज द बॉस। तो ये जनसेवक का जो चोला ओढ़कर ये जो काम किया जा रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा कि इसका क्या कारण है। फिर प्रदूषण, यातायात, ये सब भी है, क्योंकि जो मध्य दिल्ली है, सेंट्रल दिल्ली है, वो अपने खुले स्थान और पेड़ों के आवरण के कारण जो है दिल्ली के फेफड़ों के रूप में कार्य करती है। सरकारी भवन जो है वो उनके लिए भी वहां रास्ता है, लेकिन पेड़ जो काटे जाएंगे सरकारी भवन नए बनाने के लिए, उनका जो दोबारा से पेड़ और कहीं लगाने का वादा किया गया है, वो कहना तो आसान है लेकिन करना कितना आसान है ये आपको सरकारी तंत्र में पता ही है कि कैसे किया जाता है। एक लोकतंत्र में यदि जो कानून के द्वारा चल रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सार्वजनिक परामर्श सम्मिलित होना चाहिए, पर्यावरण के बारे में ध्यान रखना चाहिए, सांस्कृतिक विरासत और जो पूरे ऐतिहासिक उसका महत्व है उसको ध्यान में रखते हुए इस पूरे का जो है योजना बनानी चाहिए। लेकिन इन सब का बलिदान नरेंद्र मोदी ने राजधानी के दिल पर अपनी इच्छा की छाप छोड़ने के लिए सब कुछ बलिदान पे चढ़ा दिया है। महामारी के बीच कैसे इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो महामारी के बीच इस प्रोजेक्ट का निर्माण कैसे किया जा रहा है, इस संबंध में लगभग 10 चुनौतियां देते हुए 10 अलग अलग याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनी लेकिन फैसला नहीं सुनाया। हालांकि केंद्र जल्दी आगे बढ़ा और उसने जल्दी ही परियोजना के लिए अपना निर्माण कार्य शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें यकीन था कि कोई इसे रोक नहीं सकता। जबकि अदालत ने केंद्र को फटकार लगाई कि सभी के निर्माण कार्यों को रोकने का आदेश दिया, फिर भी उसने नए संसद भवन के लिए शिलान्यास समारोह की अनुमति दी। अंत में जनवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को जारी रखने की अनुमति दे दी गई। तब से कोविड-19 की जो इस समय हालत है देश में जो चल रहा है,
जिस प्रकार का वो तथाकथित रूप से जो पूरी महामारी का स्वरूप उसे दे दिया गया है टीकाकरण के बाद से, और ज्यादा तेजी से लोगों का जो है बीमारियां जो बढ़ रही हैं, उसके बावजूद ये परियोजना जो है धीमी नहीं हुई, जबकि पूरी दिल्ली को बंद कर दिया गया है। सरकार ने सेंट्रल विस्टा को काम जारी रखने की अनुमति दी है। इन सब के बीच परियोजना पूरे जोरों पर जारी है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए की भव्य परियोजना को पूरा करने के लिए दिल्ली के श्रमिकों को जो है वो बसों में भर भर कर लाया जाता है। जैसे जैसे चल रहे काम की तस्वीरें सामने आ रही हैं, भारत और पूरी दुनिया में सवाल पूछे जा रहे हैं कि भारत सरकार की वास्तव में प्राथमिकताएं क्या है, प्रायोरिटीज क्या है। पिछले साल जब महामारी चल रही थी तो ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जो बजट है 20,000 करोड़ रुपए का, उस रुपए की तुलना से उस पैसे से और क्या क्या काम किए जा सकते थे, इसका पूरा एक जो है कच्चा चिट्ठा सामने आया था। जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में क्या काम हो सकते हैं, तो कई एम्स खुले जा सकते थे। एम्स खोलना जो है वास्तव में वो केवल चिकित्सा सुविधा देता है, इलाज नहीं करता है। चिकित्सा सुविधा मिलना और इलाज होना दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन फिर भी यदि हॉस्पिटल बनाना इस समय जनता की मांग थी, तो 20,000 करोड़ से कई एम्स जो है वो बन सकते थे। ये एक ऐसा समय है जो भारत में अधिकांश जो राजधानी के लोग हैं और भारत के लोग हैं, वो दिन रात सर्वाइवल के जुगाड़ में लगे हुए हैं कि किस तरह से उनका जीवन जो है वो अपनी जीविका कमाएं, अपना जीवन का निर्वाह करें, जीवन को बचा पाएं। एक तरफ तो जीविका खत्म हो रही है, उस तरफ जीवन खत्म हो रहा है, दोनों पे ऊपर संकट आया हुआ है इस समय। तो ऑक्सीजन प्लांट, अस्पताल, शमशान घाट, इन सब के बाहर लाइन में उन्हें खड़े रहना पड़ता है, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। शहरी विकास, और इसमें आश्चर्य की बात क्या है कि शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 4 बातें कहकर इस परियोजना का बचाव किया। मैं एक 5वीं बात भी अपनी तरफ से जोड़ूंगा जो मुझे एक मैसेज के थ्रू आई थी, उसको भी ध्यान से सुनिएगा। पहला जो बचाव उन्होंने किया कि सरकारी परियोजनाओं को महामारी की परवाह किए बिना चलना चाहिए, अच्छी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि नए संसद भवन की मांग 2012 से चली आ रही थी जब कांग्रेस सत्ता में थी। चलिए, ये दूसरा तर्क है उनका। तीसरा, उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो टीकों के लिए आवंटित 35,000 करोड़ रुपए हैं, वो इस सेंट्रल विस्टा के बजट से कहीं ज्यादा है। और चौथा ये कि कांग्रेस सरकारें भी अपनी प्रतिष्ठा की जो परियोजनाएं हैं इस प्रकार की, उसमें वो आगे बढ़ा रही हैं। तो ये उन्होंने कहा, तो वो भी बढ़ा रहे हैं। तो इन तर्कों पे एक एक करके विचार करते हैं। तो एक तर्क, पहला तर्क जो है कि नए संसद की मांग जो है वो 2012 से हो सकती है, कोई बात नहीं, सच है, आप सच कह रहे होंगे, अब इसके अंदर सही गलत की बात नहीं है। ठीक है, 2012 से मान लिया, कांग्रेस सत्ता में थी, उनका प्रोजेक्ट था, मान लिया। लेकिन और भी कई प्रकार की मांग जो है वो कांग्रेस के समय से चली आ रही है, जैसे अच्छे अस्पताल, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, अच्छे जो है देश में और प्रकार की कई जो परियोजनाएं जिनके जो नहीं चल पा रही थी, उनकी भी जो है बहुत खर्च की मांग चली आ रही है। तो मोदी सरकार उस मांग पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही, खास करके जब जब एक ऐसा महामारी जो है सरकार के अनुसार चल रही है, इतने बुरे हाल में देश चल रहा है, तो उस उन और बाकी चीजों पर क्यों, बाकी परियोजनाओं पर क्यों जो है सरकार खर्च नहीं कर रही है, केवल इसी परियोजना को जो है बढ़ाने के लिए क्यों सरकार इतनी तत्परता दिखा रही है। दूसरा, निश्चित रूप से जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रश्न जो है वो राजनीतिक जो इनकी प्रतिस्पर्धा होती है उस पर जो है ये पूछे जाते हैं कि क्यों नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो किया, जो कर रही है, वो उसकी उसकी इसी कारण से, शायद इसी भाव के कारण वो आज जो है सत्ता से बाहर हो गई है, और उसी के लायक भी है वो। लेकिन इस विकृत प्राथमिकता को जो आप कर रहे हो, उस कारण से कि कांग्रेस जो है वो अपने कुछ उद्देश्य पूरी कर रही है, आप जो है उसको ठीक नहीं ठहरा सकते, आप उचित नहीं ठहरा सकते कि इस समय जो विकृत प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी आपने, एक जो स्क्रूट जो आपकी वो है प्रायोरिटी है जो आप दिखा रहे हो, उस प्रायोरिटी को दिखा के आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तीसरा, महामारी के दौरान सरकारी काम जारी रहने चाहिए, लेकिन अपनी प्राथमिकताओं को भी तो ध्यान दीजिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है। यदि सरकार के पास नरेंद्र मोदी जी की इच्छा पर एक नई संसद, एक नया घर और इतने सारे ऑफिस ब्लॉक बनाने के लिए पैसा है और प्रशासनिक कौशल भी है, उनकी क्षमता भी है, तो क्या उन संसाधनों का प्रयोग नए अस्पताल, ऑक्सीजन संयंत्र और भी कई प्रकार की जो परियोजनाएं रुकी हुई है, कई एम्स जो है वो अधूरे पड़े हुए हैं जिनमें काम ठीक से नहीं हो पाया है, उन सबके लिए नहीं किया जा सकता। तो वर्तमान में कोविड और जो तीसरी लहर आने की जो एक एक आज वैज्ञानिक भविष्यवाणी कर रहे हैं,
वो भी बड़ी हास्यास्पद बात है कि उन्हें पता है, वो इतना विषय के जानकार हैं, उन्हें पता है कि वायरस कहाँ कहाँ असर करेगा, बच्चों पे असर करेगा, बड़ों पे असर करेगा, लेकिन उसके बावजूद उसके लिए तैयारी की जरूरत नहीं है क्या? हा? और चौथी बात यह कि टीके के लिए आपने जो 35,000 करोड़ किए हैं, तो फिर भी टीके क्यों नहीं मिल रहे? इस समय टीकों की कमी क्यों है? हालांकि टीकों का हम बहुत समर्थक नहीं है, लेकिन यदि इनकी भाषा में यदि बात करें तो टीकाकरण की संख्या जो है वो गिर ही रही है। तो आप जो है 20,000 करोड़ को जस्टिफाई किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? आपके मतलब ये पैसे आपके अपने हैं? ये तो ये 20,000 करोड़ भी भारतीय जनता के हैं, तो ये पैसा है किसका? आप 35,000 करोड़ भी जो खर्च कर रहे हो और 20,000 करोड़ भी खर्च कर रहे हो, ये तो हम करदाताओं का पैसा है ना। आप लोगों का इसमें क्या रोल है? आप लोग जो है इसको खर्च करने को जस्टिफिकेशन कर रहे हो, तो ये 20,000 करोड़ रुपए क्यों खर्च किया जा रहा है? तो ये इनके तर्क है। एक तर्क और मेरे पास आया, कल जो है मैसेज आया था जिसमें ये कहा गया कि सरकार जो है ये जो संसद भवन नया बना रही है, इस संसद भवन का छोटा होने के कारण, जगह कम होने का कारण बहुत सारे काम जो है दूसरे ऑफिसेज में बाहर किराए पे लेकर उनको किया जा रहा है, जिसका सालाना 1,000 करोड़ रुपए किराया जाता है। सरकार 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। तो संसद भवन 970 करोड़ रुपए में बनाकर एक बार 970 करोड़ रुपए खर्च होंगे, वो 1,000 करोड़ रुपए बचाया जा रहा है। तो ये इतना भ्रामक एक एक मैसेज कल आया था जिसको जस्टिफाई करते हुए, कि फिर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि 1,000 करोड़ में से बहुत बड़ा हिस्सा जो है कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, वो इस किराए को जो है वो खाते हैं, उनके घर में जाता है ये। मैं कहता हूं चलो ये बात भी सच मान ली कि आपकी ये बात भी सच है, और आप जो है ये कांग्रेस के लोग ऐसे जरूर करते होंगे, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये मत कहो कि 970 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 970 करोड़ रुपए अकेले केवल राष्ट्र, ये जो जो पीछे बिल्डिंग जो है, ये संसद भवन की बड़ी, इस पे खर्च हो रहे हैं। जो पूरा सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है, उस सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। तो इसको आप गलत मत बोलिए। इसका ये जो पूरा जो पीछे प्रोजेक्ट है, इसके अंदर जो है 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, जो पूरा ही बन रहा है ये सारा का सारा। ये पीछे इंडिया गेट से लेके राष्ट्रपति भवन तक जो सब ब्लॉक और नया संसद भवन और सब, तो ये आप 970 करोड़ रुपए का बजाय 20,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे, तो यदि 20 साल अगर 1,000 करोड़ रुपए को सच भी मान लिया जाए, 1,000 करोड़ रुपए 20 साल तक आप लोग देते तो धीमे धीमे खर्च होते। लेकिन इस महामारी के समय जब इन पैसों की बहुत जरूरत और कामों में प्रायोरिटी और प्राथमिकताएं होनी चाहिए थी, आप लोग एकदम से 20 साल का पैसा एक साल के अंदर, एक दो साल में खत्म करके आप जो है इस पैसे को बचाने की दुहाई दे रहे हो। तो ये भ्रामक जानकारियां जो ये फैला रहे हैं ना, ये तर्क दे रहे हैं, ये बड़े मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहे हैं। अब अदालत में सरकार ने एक और विचित्र तर्क दिया। वो कह रहे हैं कि हम जो है महामारी के दौरान कोई सेंट्रल विस्टा की परियोजना को आगे नहीं बढ़ा रहे, हम राजपथ पर सार्वजनिक सुविधाओं का निर्माण कर रहे हैं। अब ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जब इस तथाकथित जो सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करेगा कौन, और इतनी जल्दबाजी में बनाने की क्या जरूरत है? अगर सार्वजनिक सुविधाएं बना रहे तो थोड़े दिन बाद कर लेते, पहले और बाकी चीजों पे काम कर लो। ये पूरा जो तंत्र लगा दिया आपने, पूरी व्यवस्थाएं, पूरा पैसा, पूरा जो खुदाई और पूरे मजदूर और पूरे आर्किटेक्ट्स को लगाया हुआ है, पूरा सरकारी तंत्र लगा हुआ है इसको एसेंशियल सर्विस बनाकर, ये सार्वजनिक सुविधाओं के लिए इतनी क्या जल्दबाजी थी? वो भी तब जब लॉकडाउन लगा है, लोग आ नहीं रहे हैं, वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। तो बात ये है, क्या जिस खतरनाक गति से ये चल रहा है, ये वो सही समय है ये वाला बढ़ाने का? तो ये अपने आप में इतना बेतुका जो है ये मुद्दा है, जिस पर बहस करना ही अपने आप में बड़ी शर्म की बात है। कहने को ये भी कहते हैं कि गुलामी की निशानियों को मिटाया जा रहा है, तो मैं कहता हूँ गुलामी की निशानियां तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून भी है, तो उसको क्यों नहीं मिटाया जाता? और भी बहुत सारी निशानियां हैं। तुमने जॉर्ज पंचम की मूर्ति को जो है, कोरोनेशन पार्क जो है, वो उसकी बहुत बड़ी निशानी है अंग्रेजों के गुलामी की। तो ये सब तर्क कुतर्क हैं जो ये अपनी इस फालतू के खर्चे को जस्टिफाई करने के लिए देते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा जो भ्रामक जो पूरे ये किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमने जिस व्यक्ति को एक जनसेवक के रूप में चुना था, आज वो क्या करना चाहता है। तो मैं आपको सामने दो प्रश्न छोड़ के जाता हूं, आप सोचिए कि ये प्रोजेक्ट जिस युद्ध स्तर की गति से चल रहा है, पहली बात 2024 तक ये पूरा होना है, अगले चुनाव तक। तो ये जो सरकार है, ये इतनी जल्दबाजी में, यदि चुनाव होकर
यही लोग दोबारा चुनाव जीतकर आने वाले हैं, या तो इनका विश्वास इतना दृढ़ है कि यही इसका चुनाव जीतकर आएंगे और इसको पूरा उपभोग, इस पूरे जो सेंट्रल विस्टा बन रहा है इसका उपभोग यही लोग करने वाले हैं। इन्हें 100% विश्वास है। तो फिर जो लोकतंत्र में जो वोट देने वाली जो पूरी व्यवस्था है उसको तो इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। लोकतंत्र की हत्या तो यही हो गई, अगर ये सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा, ये सोच रहे हैं, अगर ये ऐसा सोच रहे हैं। दूसरा, मैं नहीं मान सकता कि ये इतने परोपकारी हैं कि ये 2024 में यदि इनको नहीं पक्का है कि हम आएंगे या नहीं आएंगे, तो किसी आने वाली गवर्नमेंट के लिए ये बनाकर जाए जिससे कि वो लोग इसका प्रयोग कर पाए। तो इतने भी ये मुझे परोपकारी नहीं लगते। तो ये कौन सी ऐसी ताकत है जो इनको ये बनवा रही है? तो ये हो सकता है जो एक पूरी, तो यदि यदि ये सरकार जो है, ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात मोदी जी ने इस संसद को, जिसको ये म्यूजियम में कन्वर्ट कर देंगे, उस संसद में खड़े होकर बहुत ही निडरता के साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात की, जो हमारे लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हमारा प्रधानमंत्री जो है वो कर दे कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से हम बच नहीं सकते या हमें करना ही पड़ेगा, अपनाना ही पड़ेगा। ये बात जिस दिन की, पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। भारत एक कोने में गुजारा नहीं कर सकता है। हमें भी एक मजबूत प्लेयर के रूप में उभरना होगा। तो हमें लगता है कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो लागू कराने की जो शक्तियां हैं, वो शक्तियां जो है एक ऐसा किला तैयार करवा रही हैं क्या, जिस किले के अंदर कल को जो अव्यवस्थाएं, जो जिस प्रकार की नीतियां लागू होने वाली हैं, जिससे प्रजा में जो है वो विद्रोह की भावना उत्पन्न हो, इनकेस यदि हो जाए कोई गृह युद्ध की संभावना हो, तो ये लोग स्वयं को या पूरा जो इनकी व्यवस्था है, सरकारी तंत्र है, वो सुरक्षित रहे, उसकी कोई व्यवस्था की जा रही है? ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूं। मैं, ये विश्लेषण मेरा था जिसमें आप लोगों के लिए सोचने के लिए है, क्योंककि ऐसी भी बातें आ रही हैं, खतरनाक है वो बात वैसे, और इसकी प्रामाणिकता का मुझे अभी पूरा पक्का नहीं पता है, जिसमें ये तक कहा जा रहा है कि 2022 या 23 या जब भी जो है कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा इस देश के अंदर। ऐसा भी कुछ प्लानिंग जो है वो कह रहे हैं कि की जा रही है। हालांकि वो सब अभी तो सिर्फ थ्योरी हमें लग रही है, ऐसा कुछ हमें तो संभावना नहीं लगती। लेकिन जब देश में इतना कुछ होते हुए देखते हैं हम, जब वो अपन हमारे प्रधानमंत्री के मुंह से हम लोग जो है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो है बात सुनते हैं संसद भवन में खड़े होकर, और प्राइवेटाइजेशन को वो जस्टिफाई करते हैं, सब कुछ वो करते हैं, तो हमें लगता है कि बहुत कुछ संभव हो सकता है, जिसकी एक शुरुआत, जिसका एक संदेश, जिसका एक जो है पूरा संकेत ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट दे रहा है। तो इन सब प्रश्नों के साथ मैं इस बात को पूर्ण करता हूं। ये देश, हजारों लाखों वर्षों से टिका हुआ देश, किसी एक व्यक्ति की इच्छा और उसकी जो है पसंद नापसंद के बलि चढ़ जाए, ये देश को ऐसा नहीं बनने देना है। तो मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद।